क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न को हमने लिख दिया है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। सबसे पहले आप दो त्रिभुज बना दीजिए, इसका नामकरण आप कर दीजिए। नाम में आप ए बी सी आप कहीं से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप ए बी सी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ए बी सी और इसको लिख देते हैं हम क्या, डी ई एफ। आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए ये मध्यिका है ए एम और मध्यिका है डी एन। चलिए दो मध्यिका इसका हमने काट दिया। ये चित्र आपको अपने से बनाने हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, सिद्ध करेंगे दो समरूप त्रिभुज। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। तो चलिए आप आंसर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको आप पहले यहाँ दर्शाइए। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा ए एम और डी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ का माध्यिका है। ये दोनों माध्यिका है। इतना ही दिया हुआ है आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है। देखिए यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इनका अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब संगत मध्यिका ए बी सी का क्या है, ए एम, तो कर दीजिए ए एम बटे यहाँ कर दीजिए इसका क्या, डी एन मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कर दीजिए, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे किसमें, प्रमाण में। प्रमाण का मतलब प्रूफ आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। चलिए प्रमाण, इसको एक बार और दिखाइए आप यहाँ पर। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसीलिए देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। देखिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, तो बराबर आप कर दीजिए क्या, ए बी स्क्वायर ए बी बटे डी ई इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी बटे डी एफ इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी बटे ई एफ इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा, तब हमारा जाकर के ए एम और डी एन यानी मध्यिकाओं का जो वर्ग दिया हुआ है ये आ जाएगा। तो हमें ज़रूरत है किसका, सिर्फ ए बी की ज़रूरत है और बी एम की ज़रूरत है। तो अब देखिए हम ए सी और डी एफ को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको एक बार हम और लिखते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी बटे डी ई का स्क्वायर करके आप इसको समीकरण 1 में रख के यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। अब इसका काम आगे होगा, इसको यहीं रख देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। क्योंकि दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, इसीलिए अब देखिए फिर यहाँ से लिखिए पुनः या फिर ए बी बटे डी ई संगत भुजाओं का अनुपात, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। चलिए चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए ए बी सी और डी एफ की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और
और देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है ABC और DEF, तो कोण B बराबर कोण E होगा, कोण B बराबर कोण E। अब देखिए कोण C बराबर कोण F भी होगा, कोण BAC बराबर कोण EDF भी होगा, लेकिन हमें कोण B की ही ज़रूरत है, इसलिए आप कोण B को ही केवल दिखाइए, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए कि ये BM और DEN को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं, चलिए थोड़ा यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ बराबर है। देखिए यहाँ पर हमने अभी करके दिखाया क्या, कोण B बराबर कोण E करके दिखाया, और यहाँ भी चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम क्या कर देंगे, AB बटे, इसको देखिए AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर BC बटे EF। अब देखिए BC बटे EF, यहाँ फिगर में आप गौर कीजिए, BC और EF, देखिए चूँकि यम मध्य बिंदु है BC का, ये यम जब मध्य का है तो यम BC का मध्य बिंदु है, DN जब मध्य का है तो N EF का मध्य बिंदु है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं, यहाँ कर देते हैं क्या, या AB बटे DE बराबर, देखिए BC को हम क्या कर देते हैं 1/2 BC, या BC/2 कर देते हैं, BC/2 बटे EF/2, या आप 1/2 BC 1/2 EF कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए जब BC/2 या 1/2 BC किए, चूँकि यह मध्य बिंदु है इसीलिए इसको आधा करने से BM हो जाएगा ये। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BM। चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, या AB बटे DE बराबर हो गया BM। अब इसकी जगह हम ले लेते हैं क्या, BM बटे, और EF की जगह ले लेते हैं क्या, EN। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए फिगर में BC की जगह हम ले लिए BN आधा करके, और EF को आधा करके उसकी जगह ले लिए EN। साथ ही कोण B बराबर कोण E, देखिए कोण B बराबर कोण E पहले ही हमने करके दिखा दिया यहाँ पर, कोण B बराबर कोण E। अब देखिए कोण B बराबर कोण E हो गया, और ये B बटे DE बराबर BM बटे EN हो गया। जब ऐसा हो गया तो यस से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN ये हो गया क्या, कौन सा समरूपता कसौटी, भुजा कोण भुजा, यस। देखिए ABM और DEN ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यस से ये दोनों भुजा हमारा उपयोग में आया, और कोण E और कोण B उपयोग में आया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो चलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, AB बटे DE बराबर BM बटे EN, AB बटे DE बराबर AM बटे DN। यहाँ फिगर में देखिए AB बटे DE बराबर BM बटे EN। चलिए इतना हमने ले लिया। अब देखिए ये B बटे DE बराबर AM बटे DN हो गया। तो आप देखिए ये B बटे DE का मान अब सीधे समीकरण 1 में ला के रख दीजिए। यहाँ हमने समीकरण 1 बना के रखा है। देखिए AB बटे DE को हटा के इसके जगह में अब हम क्या लिख देंगे, AM बटे DN। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं एक लाइन, AB बटे DE का मान समीकरण 1 में रखने पर, AB बटे DE का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये बराबर AB बटे, देखिए यहाँ पर AB बटे DE होल स्क्वायर है। AB बटे DE के जगह अब हम देखिए यहाँ पर
यहाँ देखिए ये बी और डी ई की जगह हटा करके हम ए एम और डी एन कर देते हैं, ए एम बटे डी एन। अब देखिए ए बी बटे डी का स्क्वायर है वहाँ पर होल स्क्वायर, तो आप ए एम बटे डी एन पर होल स्क्वायर कर दीजिए। यही आपको प्रूफ करना था, चलिए प्रूफ हो गया।